हेलो दोस्तों, वेलकम टू द CES क्लास। CES क्लास में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से, एक शेयर से, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप सबको सी के कुछ पार्ट बताए थे। फंक्शन, सी के फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था। उसके बाद आपको सी के जो 32 कीवर्ड्स हैं उनके बारे में बताया गया था। आज आप सबको सी के पॉइंटर के बारे में बताया जाएगा, उसके एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेज भी बताए जाएंगे। तो आप हमारे क्लास पे बने रहें और देखते रहिए CES क्लास देखते रहिए। धन्यवाद। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जिसका उपयोग दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर्स वेरिएबल एड्रेस को प्रदर्शित करने का एक प्रकार है। पॉइंटर्स से दो ऑपरेटर संबंधित होते हैं। पहला ऑपरेटर देख लीजिए आप लोग, M% ऑपरेटर्स, जिसे हम कहते हैं N%। और दूसरा होता है पॉइंटर्स आर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम वैल्यू ऑफ पढ़ते हैं। जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, जब भी किसी वेरिएबल को दर्शाया जाता है या बताया जाता है कि ये वेरिएबल है, तो वह मेमोरी में एक विशेष स्थान पर स्टोर होता है, जिसे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। यह एड्रेस एक विशेष सिंबल से स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं या उसमें किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, तो कंपाइलर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस से उसे एक्सेस करता है। पॉइंटर्स के द्वारा वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को सीधे एक्सेस किया जाता है। पॉइंटर्स के द्वारा वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को, जो वेरिएबल के मेमोरी का एड्रेस होता है वहाँ सीधे एक्सेस किया जाता है। पॉइंटर्स दूसरे डेटा टाइप की तरह ही एक डेटा टाइप है। पॉइंटर्स जो है दूसरे ही डेटा की तरह एक डेटा टाइप है, जो मेमोरी में खुद के लिए भी एक एड्रेस लेता है। C++ में यूज होने वाले कुछ पॉइंटर्स वैल्यू निम्नलिखित हैं। सी में भी इसका उपयोग है, C++ में भी इसका उपयोग है। पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू यूनियन, पॉइंटर टू क्लास, पॉइंटर टू पॉइंटर, कैर एंड फ्लोट। किसी भी पॉइंटर वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो निम्न इस प्रकार है। सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंट ए। वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है जिसका डाटा टाइप इंट है। पॉइंटर्स टू इंटीजर, मेमोरी में ए के लिए एक स्पेस अलॉट किया जाएगा, ना कि ए के लिए पॉइंटर्स को समझने हेतु, ना कि मेमोरी के लिए एक स्पेस अलॉट किया जाएगा, ना कि स्टार ये के लिए। हच इंक्लूड istrom.h, हच इंक्लूड conio.h, वाइड मेन CLR int x is integer variable, int a is a pointer to integer,
x इक्वल 1000, a इक्वल n%x, काउंट वैल्यू ऑफ x, काउंट एड्रेस, काउंट वैल्यू ऑफ पॉइंटर, काउंट वैल्यू ऑफ स्टोर एड्रेस पॉइंटर। ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया गया है पॉइंटर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। पॉइंटर्स मेमोरी की सीधी पहुंच प्रदान करते हैं। पॉइंट्स एक्शन को एक से अधिक मान वापस करने का एक तरीका प्रदान करता है। प्रोग्राम के लिए स्टोरेज को कम करने में पॉइंटर्स मदद करता है। प्रोग्राम के निष्पादन समय को कम करता है। एरे के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन के बीच वैल्यू को भेजने के लिए भी पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंटर्स हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डिलोकेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। पॉइंटर्स जटिल डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक्स, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ आदि के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। इसके नुकसान क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पॉइंटर। यूनिटलाइज पॉइंट सेगमेंट्स फ्लॉट का कारण होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा आवंटित मेमोरी ब्लॉक को स्पष्ट रूप से मुक्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह मेमोरी लीक का करना बनता है। पॉइंटर्स सामान्य वेरिएबल की तुलना में धीमे होते हैं। ये पॉइंटर्स जो हैं सामान्य वेरिएबल्स के तुलना में धीमे होते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा क्लास? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के देता रहूं। धन्यवाद।